जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट बुक हैबिट बिल्डिंग के लिए एक पावरफुल और फेमस बुक है। क्योंकि अपनी हैबिट्स चेंज करना इस दुनिया में सबसे मुश्किल समझा जाता है, तो एटॉमिक हैबिट बुक खुद को चेंज करने के लिए एक मास्टरपीस है। लेट्स ब्रेक इट डाउन टुगेदर। चलिए इस बुक की समरी को एक वाक्य से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश साइक्लिंग टीम कंपटीशंस में बहुत पीछे थी, क्योंकि 1908 से 2003 तक ये सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीत पाई थी। यहाँ तक कि उनकी बैड परफॉर्मेंस को देखते हुए एक ब्रिटिश साइकिलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उन पे अपनी साइकिल यूज करने पर पाबंदी लगा दी। ये सिचुएशन देखते हुए ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने एक नए कोच को हायर किया, जिनका नाम डेव ब्रेल्सफोर्ड था। उन्होंने पहले तो सारी सिचुएशन का अंदाजा लगाया कि लूप होल कहाँ हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने इन मिस्टेक्स को दी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन की स्ट्रेटेजी के साथ हल करना शुरू कर दिया, जिसकी डेफिनेशन ये है द प्रोसेस ऑफ अचीविंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बाय मेकिंग एक्यूमुलेटिंग स्मॉल 1% इंक्रीमेंटल चेंजेस ओवर टाइम। और ब्रेल्सफोर्ड ने भी यही किया, जैसा कि साइकिल की सीट को मजीद कंफर्टेबल किया, राइडर्स के लिए लाइट वेट फैब्रिक की किट्स बनवाई, हत्ता कि हर उस चीज को बेहतर किया जो साइकिल के रिलेटेड थी। यहाँ तक कि उन्होंने प्लेयर्स के खाने पीने सोने उठने और हर चीज में क्वालिटी को ऐड किया। वैसे इसका रिजल्ट क्या आया होगा, इसका रिजल्ट सुनकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। 2008 में बीजिंग में जब ओलंपिक्स हुए तो 60% गोल्ड मेडल ब्रिटिश टीम के पास थे, और नेक्स्ट लंदन ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने 9 ओलंपिक्स रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अब आपको इस एग्जाम्पल से अंदाजा तो हो ही गया होगा कि 1% चेंजेस सक्सेस के कितना करीब ले जाती है। ऑथर ने इस बुक में गोल और सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया है। आपने काफी लोगों से सुना होगा कि रियल और प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी चाहिए, तो इसी रियल और प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने का लिंक इसी गोल और सिस्टम के साथ है। गोल को आप अमीर होना समझ लें और सिस्टम ये है कि आप उसका रोड मैप बनाएं। उसके लिए जो जो स्किल्स रिक्वायर हैं उसमें आप मास्टर बने और अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट पुट करें। इस सिस्टम को फॉलो करके आप सक्सेस के बहुत करीब जा सकेंगे। जेम्स क्लियर ने इस बुक में फेलियर माइंडसेट की भी निशानदेही की है कि क्यों बहुत सारे लोग सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, और उसकी सबसे बड़ी वजह डिसअपॉइंट हो जाना है। एक्चुअली सक्सेस का रास्ता लंबा और डिफिकल्टी से भरा होता है, तो हमें इन मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ऑथर दी साइकिल ऑफ हैबिट को डिटेल में समझाते हैं कि कैसे पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप किया जा सकता है और रॉन्ग हैबिट्स को इजीली छोड़ा जा सकता है, जिसको जेम्स 4 स्टेप्स में समझाते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यों वो पहला इशारा या सिग्नल है जो हमारी आदत या बिहेवियर शुरू करने का ट्रिगर बनता है। क्रेविंग वो डिजायर या ख्वाहिश है जो क्यों के बाद होती है, ये हमें किसी रिवार्ड को पाने के लिए पुश करती है। और रिस्पॉन्स वो एक्शन या अमल है जो हम क्रेविंग के जवाब में करते हैं। और रिवार्ड वो नतीजा या फायदा है जो रिस्पॉन्स के बाद मिलता है। दरअसल बिहेवियर जब किसी चीज को बार बार रिपीट करता है तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। हमें जो भी न्यू हैबिट को अडॉप्ट करना हो तो हमें उसको इस प्रोसीजर से गुजारना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्यू में अपनी बुक शेल्फ या बेड साइड टेबल पर एक किताब रखें। क्रेविंग में जब आप किताब देखते हैं तो आपको एक अच्छी कहानी या कुछ नया पढ़ने की ख्वाहिश पैदा होगी, और रिस्पॉन्स में इसी ख्वाहिश का जवाब देते हुए आप वो किताब उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। और आखिर में आता है रिवार्ड। जब आप पढ़ना शुरू होते हैं तो आपको कुछ अच्छा महसूस होता है, जैसे आपने अच्छा या कुछ नया सीखा हो या वक्त का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया हो। उसके बाद जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो आपकी बातें सुनकर आपके दोस्त आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है। इस सेटिस्फेक्शन से आपको बहुत अच्छा फील होता है और उसके बाद आपकी ये हैबिट बिल्ड हो जाती है। और अगर आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो इन्हीं 4 स्टेप्स को रिवर्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल, क्यू में बुक को नजरों से दूर कर लें। क्रेविंग में जब बुक आपकी पहुंच से दूर होगी तो ये आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, और रिस्पॉन्स में आप उस बुक को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, और रिवॉर्ड में आपकी वो बुक पढ़ने की आदत छूट जाएगी। बुक तो काफी लंबी है, बट दिस इज जस्ट अ समरी। ये समरी आपके लिए क्यू और क्रेविंग का काम करेगी, और रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड के लिए आपको बुक पढ़नी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।